आइए अब देखते हैं कौन कौन से हमारे पास कैरेक्टर फंक्शंस हैं जो हमें सिलेबस में है और उन्हें कंप्लीट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन दैट इज डिजिट। सो इस डिजिट क्या करता है, ये चेक करता है कि कोई भी कैरेक्टर डिजिट है या नहीं। अगर डिजिट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर डिजिट नहीं होगा तो ये फॉल्स करेगा। ओके, तो अगर डिजिट है तो ट्रू और अगर डिजिट नहीं है तो फिर फॉल्स। ओके, ये इसका सिंटेक्स जैसे मैंने बताया, कैरेक्टर पहले, ये रैपर क्लास, फिर ये फंक्शन नेम है इस डिजिट और ये कैर सी एच, ये जो है आप यहाँ पे पैरामीटर में पास कर रहे हो जिस कैरेक्टर को आपको पता करना है कि वो डिजिट है या नहीं। ओके, देन सेकंड फंक्शन जो है हमारा इज लेटर है, ये चेक करता है कि लेटर है या नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, जितने भी फंक्शंस मैंने दिए हैं सभी में मैंने जो भी लेटर्स कैपिटल में है उन्हें ऑरेंज कलर से मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप सभी देख सकते हैं ऑरेंज कलर से, तो वो सारे कैरेक्टर्स जो है ऑरेंज कलर से रहेंगे। जैसे कि कैरेक्टर डॉट इस डिजिट में कौन कौन कैपिटल है, कैरेक्टर का सी कैपिटल होगा और डिजिट का डी कैपिटल होगा। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जैसे देख सकते हैं कैरेक्टर फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन डॉट के बाद जो आएगा ना, डॉट के बाद ये वाले, डॉट के बाद ये वाले, वो स्मॉल होगा। ओके, फिर जब न्यू वर्ड शुरू होगा, जब न्यू वर्ड स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल से होगा। जैसे इस खत्म हुआ, फिर न्यू वर्ड है डिजिट, तो डिजिट का डी कैपिटल। फिर देख सकते हैं यहाँ पे इस लेटर में, सेकंड वाले में कैरेक्टर का सी इज कैपिटल, देन इज का आई, डॉट के बाद कौन है, इज है, तो इज का आई जो है वो स्मॉल होगा और फिर लेटर का एल कैपिटल होगा। सिमिलरली बाकी सभी में भी है, आप देख सकते हैं। तो इस लेटर चेक करता है कि लेटर है या नहीं, अगर लेटर होगा तो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर लेटर होगा तो ट्रू और अगर लेटर नहीं होगा तो फॉल्स। लेटर और डिजिट क्या करेगा, चेक करेगा कि जो कैरेक्टर है सी एच वो लेटर है या डिजिट है या नहीं। अगर लेटर या डिजिट में से कोई भी एक हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर कोई भी नहीं हुआ तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस लोअर केस पे आते हैं। इस लोअर केस क्या चेक करता है कि जो कैरेक्टर है वो लोअर केस में है या नहीं। अगर लोअर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर अपर केस में है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, और कोई और भी डिजिट है या फिर अगर अल्फाबेट है ही नहीं तो भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, देन इज अपर केस, ये चेक करता है कि अपर केस में है या नहीं। अगर अपर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अपर केस में नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल सा है, सारे बहुत सिंपल सिंपल है ना। नाउ कम टू इज व्हाइट स्पेस। इस व्हाइट स्पेस क्या करता है, चेक करता है कि ब्लैंक स्पेस है या नहीं, मतलब स्पेस है या नहीं कोई भी कैरेक्टर। ओके, वेदर इट इज अ स्पेस और नॉट, इस एसकाई कोड इज 32 और नॉट, यही चेक करता है बस, ये और कुछ तो करता नहीं है। अगर स्पेस है तो ट्रू और अगर स्पेस नहीं है तो फॉल्स। सिंपली अब टू लोअर केस क्या करता है, ये जो जिसमें देख सकते हैं टू आ गया, टू आ गया मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, कैर होने वाला है। गॉट इट। तो टू लोअर केस, अब ये चेक नहीं करेगा, ये आपको लोअर केस में कर देगा। अगर अपर केस में है कोई कैरेक्टर तो उसको लोअर केस में कर देगा और अगर ऑलरेडी लोअर केस में है तो उसको लोअर केस में ही रहने देगा और अगर डिजिट है या फिर अल्फाबेट को छोड़ के कुछ भी है तो उसको एज इट इज ये रहने देगा, कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला है। इज इट क्लियर? तो इसका रिटर्न टाइप जो है वो कैर होगा, इसका रिटर्न टाइप भी कैर होगा और ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा।